ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ऐतरेयोपनिषद भाग 2। सब देवता अपनी सृष्टि करने वाले परमात्मा से बोले, भगवान हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अन्न भक्षण कर सकें, अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उन सबके रहने के लिए एक गौ का शरीर बनाकर उनको दिखाया। उसे देखकर उन्होंने कहा, भगवान यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात इस शरीर से हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलने का, इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीर की रचना कीजिए। तब परमात्मा ने उनके लिए घोड़े का शरीर रचकर उनको दिखाया। उसे देखकर सभी बोले, भगवान यह भी हमारे लिए यथेष्ट नहीं है, इससे भी हमारा कार्य नहीं चल सकता। आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिए। इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़े के शरीरों को अपने लिए यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्मा ने उनके लिए पुरुष की अर्थात मनुष्य शरीर की रचना की और वह उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यह हमारे लिए बहुत सुंदर निवास स्थान बन गया। इसमें हम आराम से रह सकेंगे और हमारी सारी आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण हो सकेंगी। सचमुच मनुष्य शरीर परमात्मा की सुंदर और श्रेष्ठ रचना है, इसलिए यह देव दुर्लभ माना गया है और शास्त्रों में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, क्योंकि इसी शरीर में जीव परमात्मा की आज्ञा अनुसार यथा योग्य साधन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। जब सब देवताओं ने उस शरीर को पसंद किया, तब उनसे परमेश्वर ने कहा, तुम लोग अपने अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर अग्नि देवता ने वाक इंद्रिय का रूप धारण किया और पुरुष यानी मनुष्य शरीर के मुख में प्रविष्ट होकर जिह्वा को उसने अपना स्थान बना लिया। यहाँ वरुण देवता भी रसना इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिए। फिर वायु देवता प्राण होकर नासिका के छिद्रों में और उसी मार्ग से समस्त शरीर में प्रविष्ट हो गए। अश्वनी कुमार भी प्राण इंद्रिय का रूप धारण करके नासिका में प्रविष्ट हो गए, यह बात भी यहाँ उपलक्षण से समझी जा सकती है। उसके बाद सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आँखों में प्रविष्ट हो गए। दिशा अभिमानी देवता श्रोत्र इंद्रिय बनकर दोनों कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़े में प्रविष्ट हो गए और चंद्रमा मन का रूप धारण करके हृदय में प्रविष्ट हो गए। मृत्यु देवता अपान और पायु इंद्रिय का रूप धारण करके नाभि में प्रविष्ट हो गए। जल के अधिष्ठात्र देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार सब के सब देवता इंद्रियों के रूप में अपने अपने उपयुक्त स्थानों में प्रविष्ट होकर स्थित हो गए। तब भूख और प्यास ये दोनों परमेश्वर से कहने लगी, भगवान इन सब के लिए तो आपने रहने के स्थान निश्चित कर दिए, अब हमारे लिए भी किसी स्थान विशेष की व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिए। उनके यूँ कहने पर उनसे सृष्टि के रचयिता परमेश्वर ने कहा, तुम दोनों के लिए पृथक स्थान की आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों को मैं इन देवताओं के स्थानों में भाग दिए देता हूँ। इन सभी देवताओं के आहार में मैं तुम दोनों को भागीदार बना देता हूँ। सृष्टि के आदि में ही परमेश्वर ने ऐसा नियम बना दिया था, इसलिए जब किसी भी देवता को देने के लिए इंद्रियों द्वारा विषय भोग ग्रहण किए जाते हैं, उस देवता के भाग में ये क्षुधा और पिपासा यानी भूख और प्यास भी हिस्सेदार होती ही हैं। अर्थात उस इंद्रिय के अभिमानी देवता की तृप्ति के साथ क्षुधा पिपासा को भी शांति मिलती है।
द्वितीय खंड समाप्त। तृतीय खंड। इन सब की रचना हो जाने पर परमेश्वर ने फिर विचार किया, ये सब लोक और लोकपाल तो रचे गए, इनकी रचना का कार्य तो पूरा हो गया। अब इनके निर्वाह के लिए अन्न भी होना चाहिए, भोग्य पदार्थों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ भूख और प्यास भी लगा दी गई है। अतः उस अन्न की भी रचना करूं। उपयुक्त प्रकार से विचार करके परमेश्वर ने जल को अर्थात पांचों सूक्ष्म महाभूतों को तपाया, अपने संकल्प द्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की। परमात्मा के संकल्प द्वारा संचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतों से मूर्ति प्रकट हुई, अर्थात उनका स्थूल रूप प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। वह जो मूर्ति अर्थात उन 5 महाभूतों का स्थूल रूप उत्पन्न हुआ, वही अन्न देवताओं के लिए भोग्य है। लोकों और लोकपालों की आहार संबंधी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किया हुआ वह अन्न, यूँ समझकर कि यह मुझे खाने वाला ही मेरा विनाशक है, उससे छुटकारा पाने के लिए मुख फेर कर भागने लगा। तब उस मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए जीवात्मा ने उस अन्न को वाणी द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसे वाणी द्वारा पकड़ नहीं सका। यदि उस पुरुष ने वाणी द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया होता, तो अब भी मनुष्य अन्न का वाणी द्वारा उच्चारण करके ही तृप्त हो जाते, अन्न का नाम लेने से ही उनका पेट भर जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, वायु और प्राण के सहयोग से ही उक्त इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है, और घ्राण इंद्रिय के निवास स्थान नासिका छिद्रों से प्राण का आवागमन होता है। इसलिए यहाँ घ्राण इंद्रिय के स्थान में प्राण शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह जान पड़ता है क्योंकि अंत में प्राण के ही एक भेद अपान द्वारा अन्न का ग्रहण होना बताया गया है। अतः यहाँ प्राण से ग्रहण न किया जाना मानने से पूर्वाप पर विरोध आएगा। अब पुनः उस पुरुष ने अन्न को प्राण के द्वारा यानी घ्राण इंद्रिय के द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको घ्राण इंद्रिय के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह अन्न को घ्राण इंद्रिय द्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्न को नाक से सूंघ कर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। फिर उस पुरुष ने अन्न को आँखों से पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको आँखों के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इस अन्न को आँखों से ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्न को केवल देखकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती। फिर उस पुरुष ने अन्न को कानों द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको कानों द्वारा नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको कानों से पकड़ सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवल अन्न का नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते, परंतु यह भी देखने में नहीं आता। तब उस पुरुष ने अन्न को चमड़ी द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको चमड़ी द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको चमड़ी द्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्न को छूकर ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। तब उस पुरुष ने अन्न को मन से पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको मन के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको मन से पकड़ पाता तो अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्न का चिंतन करके ही तृप्त हो जाते, परंतु ऐसी बात देखने में नहीं आती। फिर उस पुरुष ने अन्न को उपस्थ या लिंग द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको उपस्थ के द्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको उपस्थ द्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्न का त्याग करके ही तृप्त हो जाते, परंतु यह देखने में नहीं आता। अंत में उस पुरुष ने अन्न को मुख के द्वारा अपान वायु द्वारा ग्रहण करना चाहा, अर्थात अपान वायु द्वारा मुख से शरीर में प्रवेश कराने की चेष्टा की। तब जाकर वह अन्न को अपने शरीर में ले जा सका। वह अपान वायु जो बाहर से शरीर के भीतर प्रश्वास के रूप में जाता है, यही अन्न का ग्रह उसको पकड़ने वाला अर्थात भीतर ले जाने वाला है। प्राणवायु के संबंध में जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्न के द्वारा मनुष्य के जीवन की रक्षा करने वाला होने से साक्षात आयु है, वह इस अपान वायु को लेकर ही है, जो प्राण आदि 5 भेदों में विभक्त मुख्य प्राण का ही एक अंश है।
इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्य का जीवन है। शेष अगले भाग में। ओम शांति 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 ही।